हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि इंटरनल कंबशन इंजन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। ओके, ऐसे इंजन के पार्ट्स को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि डायनामिक्स ऑफ मशीन हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, मशीन डिजाइन हो गया। इसमें डिफरेंट 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 पार्ट्स पर लगने वाले फोर्सेस और किस मटेरियल का बना होता है, क्या क्या स्ट्रेसेस आती हैं, इन सब के बारे में भी स्टडी की जाती है। तो इंटरनल कंबशन इंजन में हम ये देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स हैं जो हमारे आईसी इंजन में लगते हैं। ओके, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक एक करके हम सारे पार्ट्स देखेंगे। सिलेंडर, सिलेंडर हेड, पिस्टन, पिस्टन रिंग, गजियन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक and engineering bearing, crankcase, flywheel, governor, valve and valve mechanism. Okay, and parts for petrol engine, spark plug, fuel pump and carburetor। एक एक करके समझते हैं इसको। सबसे पहला है सिलेंडर। ओके, सिलेंडर। ओके, आईसी इंजन का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर वो है जो कि एक तरह से बेस प्रोवाइड करता है पूरे इंजन को। ओके, सिलेंडर सर्कुलर शेप का होता है, ये ऐसा सर्कुलर शेप का होता है सिलेंडर। सिलेंडर में बाहर के साइड में, आउटर साइड में, जैसे कि आप बाइक में भी देख सकते हैं, फिजिकली आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं। सिलिंड्रिकल शेप का होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका सर्कुलर होता है, और इसका जो बाहरी शेप होता है वो आपको इस तरह से दिखाई देता है। ओके, ये है सिलेंडर। इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ओके, सिलेंडर के ऊपर क्या रखा होता है? हेड रखा होता है। सिलेंडर में आप क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पेस प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? बियरिंग्स, रिंग्स के लिए। सॉरी, रिंग्स के लिए इसमें दो रिंग्स लगती हैं, कंप्रेशन रिंग्स एंड ऑयल रिंग। जो ये बाहरी शेप है, ये इस तरह से क्यों बनाया जाता है? ये बेसिकली फिन्स होती हैं। क्या होती हैं ये? फिन्स। ओके, फिन्स होती है। सिलेंडर का बाहरी शेप जो होता है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, आप अपनी बाइक्स में भी देख सकते हैं। ओके, ऐसा शेप क्यों बनाया जाता है? क्या इसको स्ट्रेट सिलेंड्रिकल सरफेस क्यों नहीं रखा जाता है इसको? देखिए, इंटरनल कंबशन इंजन में हम क्या कर रहे हैं? फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। फ्यूल को बर्न कर रहे हैं और उससे जो एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है। ओके, हमने कल की क्लास में देखा था कि इंटरनल कंबशन इंजन केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि फ्यूल बर्न हो रहा है और वो फ्यूल से जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कुछ एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। किस फॉर्मेट में लॉस हो रही है? एग्जॉस्ट गैसेस के फॉर्मेट में लॉस हो रही है। इंजन से कुछ हीट क्या हो रही है? बाहर की तरफ निकल रही है। सिलेंडर से कुछ हीट क्या हो रही है? बाहर की तरफ निकल रही है। ओके, कुछ हीट बाहर की तरफ निकल रही है। ओके, इसको रिजेक्टेड बोल दीजिए। कुछ हीट क्या हो रही है? बाहर की तरफ निकल रही है। अगर हमने ऐसा प्रोविजन नहीं दिया कि इंजन सिलेंडर से हीट बाहर की तरफ निकल सके, अगर हमने ऐसा प्रोविजन नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम होगी? इंजन सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि हमारे जो पिस्टन है, पिस्टन का मटेरियल उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या नहीं कर पाएगा? बियर नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कि पिस्टन की डायमेंशन में एक्सपांशन हो जाए और हमारा सिलेंडर सीज, हमारा पिस्टन जो है वो सीज हो जाए। ओके, इसलिए सिलेंडर में हम फिन्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, सिलेंडर का मेन काम क्या है? सिलेंडर का मेन काम क्या है कि सिलेंडर बेसिकली आपको कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि इंजन की कैपेसिटी कितनी होने वाली है। ओके, इंजन की कैपेसिटी कितनी होने वाली है? आप ये बोल रहे हैं कि 220 सीसी है या 150 सीसी है या 125 सीसी है। सीसी का मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ फ्यूल आप अंदर लेकर जा रहे हैं। ओके, ये पर्टिकुलर सीसी आपकी डायरेक्ट रिलेटेड होगा किससे? पावर के, इंजन की पावर से। तो इंजन सिलेंडर के बाहर ये जो फिन्स का शेप है, ये शेप हमने क्यों दिया? देखिए, हम इंटेंशनली इंजन सिलेंडर से हीट को क्या कर रहे हैं? बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, हीट जनरेट हुई तो ये हीट जनरेट हो रही है। ये हीट पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है। ये हमारा पिस्टन है। ओके, ये पिस्टन है। पिस्टन को भी हम अलग से देखेंगे। पिस्टन, पिस्टन में लगा होता है कनेक्टिंग रॉड। ओके, ये कनेक्टिंग रॉड है, और इसके बाद क्या लगी होती है? क्रैंक। ये क्या है? क्रैंक। ये जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम है। ओके, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं दिखाई देता। ओके,
अगर आप इसका एक्चुअल पिक्चर देखेंगे तो आपको कनेक्टिंग रॉड समझ में आएगी किस तरह से होती है, और क्रैंक समझ में आएगी। कनेक्टिंग रॉड का एक स्मॉल एंड होता है और एक बिग एंड होता है। क्रैंक शाफ्ट क्या करती है, रोटेट करती है। उन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे सिलेंडर की। तो सिलेंडर के बाहरी सरफेस पे हम क्या करते हैं, फिन्स प्रोवाइड करते हैं। फिन्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम इंटेंशनली ये चाहते हैं कि अगर अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो इंटेंशनली हीट क्या हो जाए, बाहर की तरफ निकल जाए। कूलिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, दो तरह से कूलिंग अरेंजमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। एक होती है एयर कूलिंग, ओके, एयर कूलिंग सिस्टम, और एक होता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम एंड लिक्विड कूलिंग सिस्टम, ओके। एयर कूलिंग सिस्टम कहां यूज होता है, जो आपकी बाइक्स में है या फिर लो स्पीड या मीडियम स्पीड की जो व्हीकल्स हैं उसमें इंजन को ठंडा करने के लिए एयर कूलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। अब ये एयर कूलिंग सिस्टम है क्या, एयर कूलिंग सिस्टम का मतलब ये कि एयर की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, इंजन को कूल कर रहे हैं। अगर हमने फिन्स प्रोवाइड नहीं की तो जब बाइक चलेगी, बाइक आगे की तरफ जाएगी, व्हीकल आगे की तरफ बढ़ेगी, तो जो एयर है वो एयर सिलेंडर के कांटेक्ट में आएगी और सिलेंडर की वॉल से टकराएगी और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी और उसकी जगह ठंडी हवा ले लेगी। ये प्रोसेस चलती है, ओके। इससे हमारा इंजन क्या होता है, कूल होता है। लेकिन अगर हमने सिर्फ इंजन सिलेंडर को इसी शेप में रखा तो सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ओके। तो कूलिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम ये फिन्स प्रोवाइड कर देते हैं बाहर की तरफ निकली हुई। बाहर की तरफ निकली होने से क्या होगा कि एयर की ये ज्यादा कांटेक्ट में आएगी। जब एयर के ज्यादा कांटेक्ट में आएगी तो अच्छे से क्या होगी, कूलिंग हो सकती है, ओके। ये होता है काम फिन्स का, ओके। तो ये एयर कूलिंग सिस्टम में ही अप्लाई होता है, ओके। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में लिक्विड फ्लो करता रहता है कंटिन्यूअसली। इंजन सिलेंडर के साइड साइड में वाटर जैकेट या लिक्विड जैकेट प्रोवाइड किया जाता है। ये लिक्विड जैकेट क्या करता है, लिक्विड इंजन से हीट लेके रिसर्कुलेट होता रहता है। आगे रेडिएटर लगा होता है, रेडिएटर फैन लगा होता है जो कि इंजन को कूलिंग प्रोवाइड करता है, ओके। तो ये हमारा इंजन सिलेंडर हो गया, जो बेसिकली सिलेंडर हेड के लिए एक तरह से बेस का काम करता है। इसमें पिस्टन लगा होता है, ओके, क्रैंक लगी होती है, क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, ओके। ये हो गया सिलेंडर। नेक्स्ट क्या था, सिलेंडर हेड, ओके। इसके ऊपर लगा होता है सिलेंडर हेड, ओके। ये है हमारा सिलेंडर हेड, ओके। सिलेंडर हेड में सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, लाइक स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग, ओके, इनलेट, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व। तो हम बात कर रहे हैं सिलेंडर हेड की। सिलेंडर हेड में क्या क्या अरेंजमेंट होते हैं, सिलेंडर हेड आईसी इंजन का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी पार्ट होता है, ओके। ये वाला हिस्सा होता है। सिलेंडर हेड में हम क्या करते हैं, स्पार्क प्लग का अरेंजमेंट देते हैं अगर पेट्रोल इंजन है, ओके। अगर डीजल इंजन है तो हम फ्यूल इंजेक्टर का अरेंजमेंट देते हैं। अब ये क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं। जब हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन की और डीजल इंजन की, उसके वर्किंग की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि स्पार्क प्लग का काम क्या है, फ्यूल इंजेक्टर का काम क्या है, ओके। इसमें इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व का अरेंजमेंट होता है। इनलेट वाल्व क्या करता है, फ्रेश एयर को या फ्रेश चार्ज को इंजन सिलेंडर के अंदर लेकर आता है, ओके। इनलेट और आउटलेट वाल्व की जो टाइमिंग होती है वो क्रैंकशाफ्ट की टाइमिंग से सेट होती है, ओके। इनलेट वाल्व कब खुलेगा, कब क्लोज होगा, आउटलेट वाल्व कब खुलेगा, कब क्लोज होगा, इन सब के बारे में डिटेल में हम वाल्व टाइमिंग डायग्राम में देखेंगे। जब हम आगे देखेंगे कि सक्शन जब होता है तो सक्शन वाल्व कब ओपन होता है, और एग्जॉस्ट होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व कब होता है, ओपन होता है, उसके लिए क्या डिग्री होती है, क्या एंगल होता है, और उसका रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे थे सिलेंडर हेड की। तो सिलेंडर हेड में ये सारे अरेंजमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सिलेंडर हेड में एक हल्का सा क्लियरेंस वॉल्यूम भी दिया जाता है, ओके। क्या दिया जाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है, ओके, टॉप डेड सेंटर का मतलब सबसे ऊपरी हिस्से पे होता है जिसको हम टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर होगा तो उसको हम बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। अगर इंजन वर्टिकल है तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। अगर इंजन हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, जैसे कि आप बाइक्स में देखते हैं कि कभी कभी इंजन वर्टिकल होता है और कभी कभी किसी बाइक में इंजन हॉरिजॉन्टल होता है, ओके। अगर वर्टिकल है तो टॉप पोजीशन को टॉप डेड सेंटर कहा जाता है और बॉटम पोजीशन को बॉटम डेड सेंटर कहा जाता है, ओके। और अगर हॉरिजॉन्टल है
तो इसकी जो टॉप डेड सेंटर की पोजीशन है वहां पर इनर डेड सेंटर कहलाती है, और इसकी जो बॉटम डेड सेंटर की पोजीशन है वहां पर आउटर डेड सेंटर कहलाती है। ओके, तो सिलेंडर हेड के बारे में ये बातें हो गई कि सिलेंडर हेड में हम वेल्व मैकेनिज्म, स्पार्क प्लग या इंजेक्टर का अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, पिस्टन, नेक्स्ट है पिस्टन। ये है पिस्टन। ओके, पिस्टन में जिस तरह से मैंने ये इसको बनाया, ये बेसिकली सर्कुलर शेप का होता है। ओके, क्या होता है ये? सर्कुलर शेप का। ओके, ऐसा सर्कुलर शेप होता है। आपको पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा है कि पिस्टन दिखाई कैसे देता है। ओके, पिस्टन का 3D डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप ये देख रहे हैं कि पिस्टन में आप देख रहे हैं कि सर्कुलर शेप का तो है, इसमें सेंटर पे बाउल शेप बना हुआ। क्या बना हुआ है? बाउल शेप। अंदर की तरफ थोड़ा सा एक इंप्रेशन है, गड्ढा है। ओके, वही क्या है? उसी जगह कंबशन हो रहा है। उसी जगह क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। पिस्टन सर्कुलर शेप का होता है। ओके, और पिस्टन में रिंग्स प्रोवाइड की जाती है। रिंग्स क्यों दी जाती है? पिस्टन सिलेंडर के अंदर स्मूथली क्या कर सके? मूव कर सके। ओके, विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो इस पिस्टन में हम क्या करते हैं? पिस्टन रिंग देते हैं। क्या देते हैं? पिस्टन रिंग। ओके, पिस्टन रिंग जनरली दो तरह की होती है। एक होती है कंप्रेशन रिंग और दूसरी होती है ऑयल रिंग। ओके, ऑयल रिंग और कंप्रेशन रिंग का कहां यूज होता है? देखिए, पिस्टन और सिलेंडर के बीच के क्लियरेंस को हमें मैनेज करना है। अगर क्लियरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम क्या है? आप देख रहे हैं कि इस सिस्टम के जस्ट नीचे कैसा अरेंजमेंट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिलेंडर हेड है, सिलेंडर है, पिस्टन है, क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका गियर बॉक्स है, फ्लाईव्हील है, पूरा गियर बॉक्स अरेंजमेंट है। और आपने बाइक और स्कूटी आपने यूज करी है, तो आप क्या करते हैं? उसमें ऑयल डलवाते हैं। हर 6 मंथ में, 3 मंथ में आप ऑयल डलवाते हैं। तो ऑयल बेसिकली यहीं पर फ्लोट कर रहा है। ओके, यहीं पर है ऑयल। जब पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। किसको? सिलेंडर की वॉल्स को। ओके, अगर क्लियरेंस ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल जहां पर कंबशन हो रहा है, जहां पर फ्यूल का कंबशन हो रहा है, वहां पहुंच गया तो प्रॉब्लम क्या होगी? ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होगा। ओके, कंबशन प्रॉपर नहीं होगा। ओके, गाड़ी आपकी धुआं देने लगेगी, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए दो तरह की रिंग्स का अरेंजमेंट होता है। ओके, एक होती है कंप्रेशन रिंग और एक होती है ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग प्रॉपर कंप्रेशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब इनके बीच में टाइटनेस प्रोवाइड करने के लिए कंप्रेशन रिंग का यूज किया जाता है। ऑयल रिंग बैक फ्लो को रोकने के लिए ऑयल रिंग का यूज किया जाता है। ओके, किसको? बैक फ्लो को। कंप्रेशन रिंग, दो कंप्रेशन रिंग का यूज किया जाता है और एक ऑयल रिंग का यूज किया जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव में एसएससी, जेई, जूनियर इंजीनियर, रेलवे, जेई में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आईसी इंजन में कंप्रेशन रिंग्स का नंबर क्या है, कितने नंबर्स में होती है? तो दो कंप्रेशन रिंग्स होती हैं और एक क्या होती है? ऑयल रिंग होती है। ओके, तो हमने बात करी पिस्टन के बारे में कि पिस्टन सर्कुलर शेप का होता है और बीच में इंप्रेशन होता है जिसको हम बाउल बोलते हैं। ओके, ये बाउल शेप जो होता है, इसमें बहुत बड़ी स्टडी है, पूरी रिसर्च है इस बाउल शेप में। ओके, बाउल शेप क्या है? इस बाउल का शेप अलग अलग होता है। ओके, हो सकता है बीच में स्प्लिटर लगा हो सकता है स्फेरिकल शेप का हो, ओके, सेमी स्फेरिकल शेप का हो, ओके, और बीच में स्प्लिटर लगा हो। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा, बेसिकली ये पूरी स्टडी, बाउल शेप की जो स्टडी है, ये पेट्रोल इंजन में भी है और डीजल इंजन में भी है। ओके, पेट्रोल इंजन में इतनी ज्यादा स्टडी नहीं की गई है, खासकर डीजल इंजन में बहुत ज्यादा स्टडी है। क्या स्टडी है? कि जब फ्यूल इंजेक्ट किया जा रहा है, ओके, डीजल इंजन में जब हम फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं इस बाउल के अंदर, तो प्रॉपर एयर के साथ मिक्सिंग हो रही है और कंबशन क्या हो रहा है? प्रॉपर हो रहा है। ओके, स्वेल प्रोवाइड करने के लिए कंबशन चैम्बर का जो शेप है वो इस तरह से होना चाहिए कि प्रॉपर क्या हो सके? मिक्सिंग हो सके। इसकी पूरी स्टडी है, पूरा रिसर्च है। इसको हम ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जब हम आगे देखेंगे, जब हम पर्टिकुलर कंबशन के बारे में बात करेंगे, सीआई कंबशन और एसआई कंबशन के, तब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कंबशन चैम्बर कैसा होना चाहिए। ओके, तो पिस्टन में ऊपर बाउल शेप होता है और ये सर्कुलर नेचर का होता है। पूरा का पूरा फोर्स कौन सहन कर रहा होता है? कौन ले रहा होता है? पिस्टन। ओके, जो गैसेस बर्न होंगी, ये गैसेस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगी? पुश करेंगी। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे? पुश करेंगे। डायनेमिक्स ऑफ मशीन में आप ये देखेंगे। ओके, हम तो अभी ये पढ़ रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस होती है, सारी चीजें हम देख रहे हैं। इसकी जो मैकेनिक्स है ये आप डायनेमिक्स ऑफ मशीन में देखेंगे। क्योंकि जब गैसेस बर्न हुई तो गैसेस ने क्या किया? पिस्टन पर फोर्स लगाया। जब पिस्टन पर फोर्स लगाया तो पिस्टन का फोर्स पिस्टन से होता हुआ किसके पास गया? कनेक्टिंग रॉड के पास।
ओके, और ये कनेक्टिंग रॉड से किसके पास गया? क्रैंक के पास गया। आप ये देख रहे हैं कि जब गैसेस बर्न हो रही हैं तो पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है और मोशन कैसा है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। कैसा मोशन है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन कनेक्टिंग रॉड से होता हुआ किसके पास जा रहा है? क्रैंक के पास जा रहा है। ओके, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन किस में कन्वर्ट हो रहा है? रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, आपकी बाइक चल रही है, मतलब मोशन कैसा है? रोटरी मोशन है। ओके, और ये कौन से मोशन से कन्वर्ट हुआ है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन से ही क्या हुआ है? कन्वर्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ क्रैंक। ओके, विद द हेल्प ऑफ क्रैंक। तो पिस्टन का जो मटेरियल है वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो उसको क्या कर ले? बियर कर सके। ओके, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो आपको इस सिलेंडर के अंदर ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जो कि एक्स्ट्रा हीट को बाहर क्या कर सके? ट्रांसफर कर सके। ओके, बाहर रिजेक्ट कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये पिस्टन ही है जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, पिस्टन ही है सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या? जैसे ही टेम्परेचर उसकी मेटलर्जिकल लिमिट से ज्यादा होगा, पिस्टन का हल्का सा डायमेंशन भी अगर बढ़ता है, ओके, थोड़ा सा भी एक्सपांशन होगा, ओके, जैसे कि आप किसी भी मटेरियल को गर्म करते हैं तो इसकी डायमेंशन बढ़ जाती है, एक्सपांशन हो जाता है। अगर इसका मटेरियल, इस मटेरियल का टेम्परेचर इसकी मेटलर्जिकल लिमिट से ज्यादा हुआ और जरा सा भी इसका एक्सपांशन हुआ तो ये पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी किसमें? पिस्टन में। ओके, पिस्टन के बाद आता है पिस्टन रिंग, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि पिस्टन रिंग में दो तरह की रिंग्स होती हैं, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। ऑयल क्या करता है? बैक फ्लो होने से रोकता है। जो ऑयल यहां पर आप यूज कर रहे हैं, जो कि गियर बॉक्स में ऑयल यूज हो रहा है, जो कि गियर की मैशिंग में जो फ्रिक्शन आ रहा है उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो आप लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज कर रहे हैं, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो पूरे इंजन सिलेंडर को भी क्या कर रहा है? लुब्रिकेट कर रहा है। कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी मेथड से? फ्लैश लुब्रिकेटिंग सिस्टम से। फ्लैश लुब्रिकेटिंग सिस्टम क्या होता है कि क्रैंक जाएगी, क्रैंक डिप करेगी और बाहर निकालेगी। क्रैंक का जो शेप होता है वो उस तरह से होता है कि आप स्पून से किसी वाटर को बाहर निकाल रहे हैं और उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं या फिर स्प्लैश कर रहे हैं पूरी तरफ, पूरी तरफ स्प्लैश कर रहे हैं। तो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक क्या करती है? ऑयल में डिप होती है और डिप करके जो ऑयल होता है उसको बाहर निकाल के सिलेंडर की वॉल में फ्लैश कर देती है। ओके, पूरे सिलेंडर की वॉल में फैला देती है, जिससे क्या होता है? यहां पर लुब्रिकेशन हो जाता है। ओके, ये काम होता है। ठीक है, तो लुब्रिकेशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लुब्रिकेशन खत्म हो गया तो ये भी एक रीजन होगा कि पिस्टन का टेम्परेचर क्या हो जाए? बढ़ जाएगी। क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो पिस्टन का मटेरियल में क्या आ सकता है? एक्सपांशन हो सकता है। ओके, तो पिस्टन रिंग क्या करता है? पिस्टन रिंग पिस्टन और सिलेंडर के बीच में टाइटनेस प्रोवाइड करता है। ऑयल रिंग क्या करता है? ऑयल रिंग बैक फ्लो होने से रोकती है कि ऑयल कंबशन चैम्बर में ना चला जाए। ये आपका कंबशन चैम्बर है जहां पर पूरी बर्निंग होगी, जहां पर फ्यूल आपका क्या होगा? बर्न होगा। ओके, इसके बाद आता है गजियन पिन। गजियन पिन क्या है? गजियन पिन कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से जिस पिन से अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गजियन पिन या पिस्टन पिन। ओके, पिस्टन पिन इस तरह से अरेंज होती है कि इसके मूवमेंट को वो क्या करती है? सपोर्ट करती है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? गजियन पिन। गजियन पिन के बाद आता है कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंकशाफ्ट। कनेक्टिंग रॉड ये फोर्ज स्टील से बनती है। किससे बनती है? फोर्ज्ड स्टील से। कनेक्टिंग रॉड बेसिकली पिस्टन पर आ रहे पूरे के पूरे फोर्स को क्रैंक से होते हुए किसको ट्रांसफर कर देती है? क्रैंकशाफ्ट को। ओके, क्रैंकशाफ्ट क्या है? क्रैंकशाफ्ट रोटेटिंग मेंबर है। ओके, क्रैंकशाफ्ट क्या है? रोटेटिंग मेंबर है। ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो रही होती है। ओके, पूरा 360 क्या कर रही है? ये रोटेट कर रही है। पूरा 360 ये रोटेट कर रही है। ओके, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर है अगर हमारा पिस्टन, तो हमारा जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां पर अरेंजमेंट ये दोनों जुड़े हुए हैं, वो पॉइंट यहां होगा। जैसे ही टीडीसी से बीडीसी आएगा, ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, मतलब 180 डिग्री रोटेट कर गया। ओके, फिर ये जब ऊपर जाएगा तो फिर से 180 डिग्री रोटेट कर गया। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि पिस्टन अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है तो क्रैंक क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ओके, क्रैंक कंटिन्यूअसली 360 डिग्री रोटेट कर रही है। तो टू स्ट्रोक का मतलब क्या है? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट। ये जो चार प्रोसेस है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक ही रोटेशन में कंप्लीट हो जाए, ये टू स्ट्रोक है। ओके, फोर स्ट्रोक क्या है? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। ये चारों दो रोटेशन में कंप्लीट हो। फ्लाईव्हील कितनी बार, क्रैंक कितनी बार घूमे? 2 बार घूमे।
क्रैंक से बहुत सारा अरेंजमेंट होता है, क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट के बाहर क्या लगा होता है, फ्लाई व्हील भी लगा होता है। ओके, क्रैंक शाफ्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्रैंक शाफ्ट कहां सपोर्टेड है, बियरिंग्स में। ओके, जिसको हम इंजन बियरिंग्स बोलते हैं। इंजन बियरिंग्स में देखिए पूरे इंजन में या पूरे बाइक में या पूरे आपके व्हीकल में जितनी भी बियरिंग्स लगी होंगी वो दो नेचर की होंगी, या तो रोलिंग बियरिंग होगी या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होगी। ओके, रोलर्स लगे होंगे या तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होगी। क्रैंक जो है वो सपोर्टेड है इंजन बियरिंग में। बियरिंग का क्या काम होता है, बियरिंग का काम होता है रोटेटिंग मेंबर को सपोर्ट करने का। ओके, जैसे कि ये पेन है, ये पेन अगर रोटेट हो रहा है, अगर मैं इसको दोनों एंड से फिक्स कर रहा हूं तो क्या ये रोटेट हो पाएगा, नहीं। अगर ये रोटेट होगा तो सपोर्ट को भी रोटेट कर देगा। तो किसी भी रोटेटिंग मेंबर को सपोर्ट करने के लिए आप इसको सपोर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, बियरिंग का यूज करते हैं। ओके, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंजन बियरिंग बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्लाई व्हील, क्रैंकेस एंड फ्लाई व्हील। क्रैंकेस क्या है, ये पिस्टन के जो नीचे का हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंकेस बोलते हैं। ओके, पिस्टन के जो नीचे का हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंकेस बोलते हैं। क्रैंकेस का इंपॉर्टेंस कहां है, क्रैंकेस का इंपॉर्टेंस टू स्ट्रोक इंजन में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ओके, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील के लिए तो एक पूरी बड़ी यूनिट है डायनेमिक्स ऑफ मशीन में। ओके, बहुत बड़ी स्टडी है फ्लाई व्हील और गवर्नर में। ओके, फ्लाई व्हील का काम क्या है, फ्लाई व्हील का काम है फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना। किसको, फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना। फ्लाई व्हील फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। अब ये फ्लक्चुएशन क्या है, फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि इंजन जो है वो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। आप ये समझ लीजिए कि इंजन से हमें पावर मिल रही है। ओके, इंजन से जब पावर मिल रही है तो कौन से स्ट्रोक में मिल रही है, फ्यूल अंदर आया, पिस्टन नीचे गया, पावर नहीं मिली। ओके, फिर पिस्टन ऊपर गया, जो चार्ज अंदर आया था, फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर बना था कार्बोरेटर में, वो चार्ज कंप्रेस हो गया। जब पूरा कंप्रेस हो गया तो स्पार्क से आपने उसको जला दिया, स्पार्क दे दिया, फ्यूल बर्न हो गया। जब फ्यूल बर्न हुआ, गैसेस एक्सपांड हुई, तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। सिर्फ और सिर्फ इसी स्ट्रोक में आपको क्या मिल रही है, पावर मिल रही है। बाकी स्ट्रोक खाली, बाकी स्ट्रोक खाली कैसे, अब एक पावर के बाद क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट हो रहा है तो गैसेस, बर्न गैसेस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ओके, इसमें भी आपको पावर नहीं मिल रही है। तो तीन स्ट्रोक में आपका पिस्टन चला कैसे, पिस्टन नीचे कैसे आया, पिस्टन ने चार्ज को कंप्रेस कैसे किया, आपको पावर तो सिर्फ एक ही स्ट्रोक में मिल रही है। तो इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट देना होगा जो कि क्या काम करे, जब पावर आए तो आपको 1000 पावर मिली, उसमें से 500 आपको दे दी कि यूज कर लो, 500 में अपने पास रख लिया और इस 500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जब उसको रिक्वायरमेंट थी। फ्लाईव्हील का काम यही है। फ्लाईव्हील क्या करता है, इंजन से आने वाले फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। फ्लक्चुएशन मतलब पावर इंटरमिटेंट है, पावर हर स्ट्रोक में आपको नहीं मिल रही है। ओके, पावर किसी स्ट्रोक में मिल रही है, किसी स्ट्रोक में नहीं मिल रही है। तो थ्रू आउट सेम पावर रहे, इसको मैनेज करने के लिए आप क्या लगाते हैं, फ्लाई व्हील लगाते हैं। फ्लाई व्हील कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, एक डिस्क की तरह ही दिखाई देता है। ओके, एक सिंपल डिस्क होता है। ओके, मैं आपको लाकर दिखा दूंगा या तो फिर आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लाई व्हील का पिक्चर कैसा होता है। एक सॉलिड डिस्क होती है, सिर्फ एक सॉलिड डिस्क होती है। इस फ्लाई व्हील का कंसेप्ट आप देख सकते हैं जब आप गर्मियों में गन्ने की जूस की दुकान पे जाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि मोटर पे एक बड़ा सा फ्लाई व्हील लगा होता है। ओके, एक तरह से उसने बेल्ट को बांध के रखा होता है, वो भी एक तरह का फ्लाई व्हील है। उसका काम क्या होता है, मोटर की पावर अगर कम है तो भी आप गन्ने को इजिली क्या कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं। ओके, ये होता है फ्लाई व्हील का काम। फ्लाई व्हील क्या करता है, इंजन से आने वाले फ्लक्चुएशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, गवर्नर, गवर्नर क्या है, अब गवर्नर भी बहुत सारे टाइप के गवर्नर होते हैं। ओके, गवर्नर में भी आपको एक स्पेसिफिक एक चैप्टर मिलेगा डायनेमिक्स ऑफ मशीन, जिसमें कि आप गवर्नर को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। गवर्नर क्या है, डिफरेंट टाइप्स के गवर्नर होते हैं, पोर्टर गवर्नर, प्रो एल गवर्नर, ओके, हार्टनेल गवर्नर, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। ये सारे गवर्नर का काम क्या है, ये भी फ्लक्चुएशन कंट्रोल करता है और फ्लाईव्हील भी फ्लक्चुएशन कंट्रोल करता है। फ्लाईव्हील जो फ्लक्चुएशन कंट्रोल करता है वो इंजन से आने वाले टॉर्क में जो फ्लक्चुएशन होता है वो कंट्रोल करता है। ओके, इंजन में जो फ्लक्चुएशन, गवर्नर क्या करता है, फ्यूल की क्वांटिटी को वेरी करके क्या करता है, फ्लक्चुएशन कंट्रोल करता है। जैसे कि इंजन, इंजन में अगर आपने ये बोल दिया, जनरली गवर्नर हैवी व्हीकल्स में लगा होता है। गवर्नर क्या करता है, अगर आपको इंजन की स्पीड 1500 आरपीएम सेम फिक्स रखनी है कि 1500 आरपीएम से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1500 आरपीएम से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर आपने ये फिक्स कर दिया और अगर आपने इसको स्पीड अप किया तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूल की क्वांटिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। फ्यूल की क्वांटिटी को कम कर देगा, ऑटोमेटिकली स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी।
तो गवर्नर क्या करता है, फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करके फ्लक्चुएशन क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, ये होता है गवर्नर का काम। वेल्व एंड वेल्व मैकेनिज्म, वेल्व एंड वेल्व मैकेनिज्म, इसमें दो तरह के वेल्व होते हैं और टू स्ट्रोक में पोर्ट्स होते हैं। वेल्व और वेल्व मैकेनिज्म में इनलेट और आउटलेट वेल्व होता है, पोर्ट्स में इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स होते हैं और ट्रांसफर पोर्ट होता है। ओके, पेट्रोल इंजन में और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स यूज होते हैं वो क्या है, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर एंड फ्यूल पंप। ओके, स्पार्क प्लग क्या है, स्पार्क प्लग जो कि स्पार्क से फ्यूल को क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है, स्पार्क प्लग का काम। ओके, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगा होता, डीजल इंजन में आप फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं, उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे। फ्यूल इंजेक्टर, इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल को क्या करता है, इंजेक्ट करता है और अंदर आके एयर के साथ मिक्स होके खुद ब खुद इग्नाइट हो जाता है। ओके, कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का क्या काम है, कार्बोरेटर का काम होता है एयर और फ्यूल को मिक्स करना। ओके, आपने बीएमई में, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या तो आपने 12th क्लास में बर्नौली इक्वेशन पढ़ी होगी। कार्बोरेटर आपकी बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड होता है और बर्नौली प्रिंसिपल पे ही काम करता है, जो कि एयर और पेट्रोल को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। ओके, फ्यूल पंप, फ्यूल पंप क्या है, जो फ्यूल को पंप करके इंजन सिलेंडर तक पहुंचाता है। ओके, तो ये थे पार्ट्स, इंजन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।